सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी को पता चल ही गया होगा कि इस समय एग्जिट पोल आ चुके हैं। उसी के बाद दोस्तों काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस के रिएक्शन भी आ चुके हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ किसने क्या बोला। सो दोस्तों पहली न्यूज़ जो आ रही है वो राहुल गांधी की तरफ से आ रही है, जहाँ पर उन्होंने देखिए एग्जिट पोल के ऊपर क्या कहा। मोदी पोल बोल रहे हैं। नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? मोदी मीडिया तुम उसे वाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 सो नेक्स्ट न्यूज़ सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से आ रही है। उन्होंने भी रिएक्शन दिया है एग्जिट पोल के ऊपर। ये देखिए आपने क्या कहा है उन्होंने। जिसने भी ये चुनाव जमीन पर जाकर देखा है या रिपोर्टिंग की है ग्राउंड से, वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने के लिए खुद तैयार नहीं है। क्योंकि असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश पूरे देश में देखा गया। युवा उद्वेलित रहा और यही नहीं, वो गुस्से से भरा हुआ था। आम व्यक्ति बेरोजगारी और महंगाई से जूझकर त्रस्त होकर कमर कसकर उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। तो ये जो एग्जिट पोल है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पंटरों द्वारा तैयार किया गया है। ये उनके लिए व्यवसाय है। इससे अपना वैसे ही मनोरंजन करिए जैसे किसी मनोरंजन के कार्यक्रम के साथ करते, और उतने ही वेग से खारिज भी करिए जैसे किसी झूठी और फर्जी खबर को किया जाता। जनता की एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है और यही जनादेश भी स्पष्ट बहुमत साबित होगा। 4 जून का इंतजार कीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। अब दोस्तो53 देखिए मनोज झा जो कि आरजेडी से राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा इस एग्जिट पोल के ऊपर। सर एबीपी न्यूज सी वोटर का जो एग्जिट पोल आया है, 353 से 383 सीटें एनडीए को मिलने की संभावना है। क्या 4 तारीख को आंकड़े यही रहेंगे या कुछ और? बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की कि 543 में से कुछ सीटें विपक्ष को छोड़ दी है। मैं धन्यवाद कहूँ, थैंक यू वेरी मच एबीपी सी वोटर। लेकिन मेरा एक चीज कहना है, ये सी वोटर हों, एक्सिस हों, चाणक्य हों, इन सब के फेलियर तो हमने बिहार में कई बार देखे और बाद में अपॉलॉजी देते हैं कि हमसे समझने में भूल हुई, डेटा इंटरप्रिटेशन। किसी भी लेवल पर मैं एक छोटी बात कहता हूं कि 1 लाख से ज्यादा का सैंपल नहीं होता और एक लोकसभा में तकरीबन 1900 से 2000 पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो आप उससे अंदाजा कर लीजिए। बहरहाल इसमें खर्चा बहुत लोगों का पड़ा है। पीएमओ की बड़ी गहरी दिलचस्पी थी, तो खर्च का ये उत्सव 2 दिन और चले। हमने बिहार देखा है और तेजस्वी जी के कैंपेन में नौकरी, आर्थिक सबलीकरण और एक व्यापक सामाजिक आर्थिक न्याय का जो पहलू हो सकता वो रहा। उसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री जी का कैंपेन टोटी तोड़ देगा, बिजली काट देगा, भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा और आखिरी में तो मुजरा तक आ गया। अब अगर इस 2 पैराडाइम में, 2 विमर्श के बीच में हमें पता है 4 जून को नतीजे क्या होंगे, अगर उससे इतर कोई नतीजे होते हैं तो लोकतंत्र के स्वस्थ होने के बारे में जो हमारा इत्मीनान है वो इत्मीनान डगमगाएगा। दोस्तों आपने देखा कि मनोज झा ने क्या कहा एग्जिट पोल के ऊपर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा एग्जिट पोल के ऊपर। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा, तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल रही है कि अफसरशाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया। भाई आ तो हम ही रहे हैं, तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं,
अपने को, अपने काउंटिंग एजेंट, ARO, सब RO, सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना है और अपने को चौकन्ना रहना है। सो दोस्तों देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो नेता है जयराम रमेश, उनकी तरफ से भी एक रिएक्शन आ गया एग्जिट पोल को लेकर। आप देखो क्या कहा है उन्होंने। जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 जून को तय है, उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं। ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। इंडिया जनबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया जनबंधन के पार्टियों को मिलेगा। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है। एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और ये जो प्रयास है निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री कर रहे हैं, हमारे जो हौसला है उसको कमज़ोर करने में वो बिल्कुल विफल होंगे। सो दोस्तों अभी के लिए बस इतनी अपडेट थी। अगर आपको ऐसी न्यूज़ से अपडेटेड रहना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपसे जल्दी ही मिलेंगे। बाय बाय।